हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, उसमें भी हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है एसएससी जीडी से हिस्ट्री का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम आपको मिल जाएगा एसएससी जीडी हिस्ट्री टॉप 100 के नाम से बना दूंगा मैं। उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जितने पार्ट हिस्ट्री के आएंगे। और ऐसे ही लगभग 5 पार्ट हम सभी सब्जेक्टों से 5-5 पार्ट यानी 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका अलबरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, खजायन उल फुतूह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर है आपका अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो सही आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया दान से संबंधित कर क्या कहलाता था? तो सही आंसर है आपका जकात। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिरोज शाह तुगलक के समय युद्ध से संबंधित कर का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका खुम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो सही आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संगम काल में धनी भूस्वामियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो सही आंसर है आपका वेल्लालर नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल अभिलेखों के अनुसार किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो सही आंसर है आपका साला भोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोल काल में गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर है आपका वेल्ललवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, चोल शासन के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? तो सही आंसर है आपका ब्रह्मदेय। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चोल काल में मंदिरों को उपहार स्वरूप प्रदान की गई भूमि का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका देवदान। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रवेलन और अडयार चोल काल में किन व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधियां थीं? तो सही आंसर है आपका धनी भूस्वामियों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, एहोल अभिलेख के लेखक और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? तो सही आंसर है आपका रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है आपका हमीदा बानो बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो सही आंसर है आपका मिर्जा ग्यास बेग। क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो सही आंसर है आपका तीन पनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक ने यात्रियों की सुविधा हेतु सड़कों के किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया? तो सही आंसर है आपका शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, शेरशाह द्वारा निर्मित सरायों की देखरेख हेतु नियुक्त अधिकारी कौन था? तो सही आंसर है आपका सिकदार। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों शेरशाह द्वारा या शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 की क्रांति के प्रमुख राजनीतिक कारण क्या थे? तो सही आंसर है आपका लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि एवं
लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो सही आंसर है आपका 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कांग्रेस का वर्ष 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर है आपका कराची में। क्वेश्चन नंबर 24 भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 25 वर्ष 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका भारत के लौह पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 27 है सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया? भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था सरदार पटेल को, आपको बताना था। तो सही आंसर है आपका वर्ष 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका गांधी जी ने किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी में प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरिजन पत्र का। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग कितनी थी? तो सही आंसर है आपका 240 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 स्वराज पार्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो सही आंसर है आपका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 32 मित्र मेला संगठन की स्थापना सावरकर बंधुओं ने कहाँ की थी? तो सही आंसर है आपका नासिक महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रसिद्ध बंगला नाटक नील दर्पण की रचना किसने की थी? तो सही आंसर होगा आपका दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो सही आंसर है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 35 है दिल्ली में स्थित मोठ मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 गुलाम सरदारों के संगठन को क्या कहते थे? तो सही आंसर है आपका तुर्कान ए चहलानी या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, कब हुआ था? 1526 में। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिपीट हो गया कोई बात नहीं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 1500 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 38 है बाबरनामा ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में संकलित किया गया है? तो सही आंसर है आपका तुर्की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो सही आंसर है आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40 है अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? तो सही आंसर है आपका 1564 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 41 तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो सही आंसर है आपका फारसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 42 है स्थापत्य कला में कीमती पत्थरों की नक्काशी पित्रा ड्यूरा किसके काल में लोकप्रिय हुई? तो सही आंसर है आपका शाहजहां के काल में। क्वेश्चन नंबर 43 है मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है आपका शाह ए बेखबर के उपनाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सही आंसर है आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 45। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? तो सही आंसर है आपका 1498 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है आपका रॉबर्ट क्लाइव को। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो सही आंसर है आपका रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कहाँ आक्रमण किया था? तो सही आंसर है आपका कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। ये डेट आपको याद होनी चाहिए थी। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, अशोक को देव नाम प्रियदर्शी उपनाम से भी जाना जाता है, इसका क्या अर्थ है? तो सही आंसर है आपका देवताओं का प्रिय। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है आपका सूक्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्र किस वेद में है? तो सही आंसर है आपका अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 52 है, यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका संकलन मिलता है? तो सही आंसर है आपका यज्ञों के नियमों का। क्वेश्चन नंबर 53 है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है आपका कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 55 है, रामायण महाकाव्य के मुख्य रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है आपका महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौशाम्बी आरंभिक शहरी नियोजन स्थल वर्तमान में किस शहर के समीप स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज के बगल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, मध्य पाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो सही आंसर है आपका 12,000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु सभ्यता में कांसा तैयार करने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता था? तो सही आंसर है आपका टिन को मिलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऋग्वेद में वर्णित सुतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो सही आंसर है आपका सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 60 है, गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने क्यों किया था? तो सही आंसर होगा आपका क्योंकि जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 61, कर्मकार शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किन लोगों के लिए किया जाता था जो दूसरों की जमीन पर काम करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भूमिहीन मजदूर कहा जाता था। कर्मकार शब्द का प्रयोग किया जाता था भूमिहीन मजदूरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में किस संस्था की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। क्वेश्चन नंबर 63 है, महाराष्ट्र के पाटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों पर क्या प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चित्रांकन और मनके। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा आपका, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो सही आंसर है आपका अथर्ववेद से। क्वेश्चन नंबर 65, लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में मुख्य रूप से किसका उपयोग बढ़ा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका औजारों और हथियारों में लोहे का। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, 1930 के दशक में के दौरान भारत के संवैधानिक सुधारों में किस ब्रिटिश नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही आंसर है आपका लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 67,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उत्तर होगा इसका नहीं, नहीं भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की आयोजन अवधि क्या थी? तो सही आंसर है आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो सही आंसर है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 72, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो सही आंसर है आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सुधार संघ की स्थापना की थी? तो सही आंसर है आपका आर्य समाज की। क्वेश्चन नंबर 74, आर्य समाज का मुख्यालय वर्ष 1877 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही आंसर है आपका लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 75 है, वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 76 है, दयानंद सरस्वती ने किसे भारत का आधार स्तंभ बताया था? तो सही आंसर है आपका वेदों को। क्वेश्चन नंबर 77 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 79, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंकलाब जिंदाबाद नारे का प्रयोग और प्रचलन व्यापक रूप से किसने किया था? तो सही आंसर होगा आपका सरदार भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंकलाब जिंदाबाद नारे के मूल रचनाकार कौन थे? तो सही आंसर है आपका हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रचार विभाग दीवान ए इंसा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर है आपका इंसा ए मुमालिक। क्वेश्चन नंबर 83, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो उत्तर हो जाएगा आपका वजीर ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84, जैन धर्म के दो प्रमुख संघाचार्य कौन थे? तो सही आंसर है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, बिंदुसार के शासन काल की अवधि क्या थी? तो सही आंसर है आपका 298 से 273 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 86 है, बृहत जातक किसकी रचना है? तो सही आंसर है आपका वराह मिहिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87, ऐबक ने अपने शासनकाल में कौन सी प्रमुख उपाधियां धारण की थी? तो सही आंसर है आपका मलिक और सिपह सलार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88, ऋतु संहार के रचयिता का नाम क्या है? तो सही आंसर है आपका कालिदास। क्वेश्चन नंबर 89 है, महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? तो सही आंसर है आपका 42 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90 है, तंजावुर के राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो सही आंसर है आपका राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91, बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत की किस शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो सही आंसर है आपका द्राविड़ शिल्प कला का। क्वेश्चन नंबर 92, दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर है आपका विद्याधर।
क्वेश्चन नंबर 93, प्रवर सेन प्रथम और प्रवर सेन द्वितीय किस प्रमुख राजवंश के शासक थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाकाटक राजवंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? तो सही आंसर है आपका चंदेल वंश के। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण लगभग किस वर्ष के दौरान कराया गया था? तो सही आंसर है आपका 999 ईस्वी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 96 है, चंदेल राजवंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है आपका नन्नुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 97, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस पिटक में मिलता है? तो सही आंसर है आपका सुत्त पिटक में। क्वेश्चन नंबर 98 है, बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या किसमें है? तो सही आंसर है आपका अभिधम्म पिटक में। क्वेश्चन नंबर 99 है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना किनके लिए सर्वाधिक कठिन था? तो सही आंसर है आपका किसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर है आपका बिंबिसार को। बिंबिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने जो है एसएससी जीडी से जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। हिस्ट्री से हमने किया है, ये पार्ट 2 था। इसके पहले पार्ट 1 भी हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी हिस्ट्री जीके टॉप 100 ऐसे हमने प्लेलिस्ट बनाई है एक, आप वहां से जाके देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगी आपको। नहीं तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे प्लेलिस्ट की, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में भी हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हिस्ट्री से ही किया है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम 100 प्रश्न लेके आएंगे एसएससी जीडी के लिए, जीके जीएस के। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।